हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है जटायु की कथा। जटायु का चरित्र भक्तों में श्रेष्ठ है। कहते हैं कि इस कथा का श्रवण पराभक्त की अग्नि को हृदय में प्रज्वलित करने वाला है। प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विंता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। अरुण जी सूर्यदेव के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्य मंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असाह तेज से व्याकुल होकर जटायु बीच से लौट आए, किंतु संपाति उड़ते ही गए। सूर्य के सन्निकट पहुंचने पर सूर्य के प्रखर ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करके वाले बंदरों के दर्शन से पुनः पंख जमने का आशीर्वाद दिया। जटायु पंचवटी में आकर रहने लगे। एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ से इनका परिचय हुआ और ये महाराज के अभिन्न मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब जटायु से उनका परिचय हुआ। भगवान श्री राम अपने पिता के मित्र जटायु का सम्मान अपने पिता के सम्मान ही करते थे। प्रभु श्री राम जी अपनी पत्नी सीता जी के कहने पर कपट मृग मारीच को मारने के लिए और लक्ष्मण जी की सीता के कटु वाक्य से प्रभावित होकर श्री राम को खोजने के लिए निकल पड़े। वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं कि तब आश्रम को सूना देखकर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और बलपूर्वक उन्हें रथ में बैठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चला। सीता माता के करुण विलाप को सुनकर जटायु ने रावण को ललकारा और उसके केस पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया। गृद्धराज का रावण से भयंकर संग्राम हुआ और अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले। जटायु मरणासन्न होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। रामायण की कथा के अनुसार भगवान श्री राम सीता जी को खोजते हुए जटायु के पास आए। वह मरणासन्न थे। वे श्री राम के चरणों का ध्यान करते हुए उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन्होंने श्री राम से कहा, राघव, राक्षस राज रावण मेरी यह दशा की है। वह दुष्ट सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। मैंने तुम्हारे दर्शनों के लिए ही अब तक प्राणों को रोक रखा था। अब मुझे अंतिम विदा दो। राम जी के नेत्र भर आए। उन्होंने उससे कहा, तात, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ कर देता हूँ। आप अभी इन संसार में रहें। गृद्धराज बोले, श्री राम मृत्यु के समय तुम्हारा नाम मुख से निकल जाने पर अधम प्राणी भी मुक्त हो जाता है। आज तो साक्षात तुम स्वयं मेरे पास हो। अब मेरे जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है। भगवान श्री राम ने उनके शरीर को अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने पक्षीराज के शरीर की धूल को अपनी जटाओं से साफ किया। जटायु ने उनके मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में अपना शरीर छोड़ दिया। इन्होंने परोपकार के बल पर भगवान का सायुज्य प्राप्त किया और भगवान ने इनकी अंत्योष्टि क्रिया को अपने हाथों से संपन्न किया। पक्षीराज जटायु के सौभाग्य की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। रामायण की कथा में पक्षियों की अति महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कौवे के रूप में काकभुसुंडी और गरुड़ आदि की चर्चा में हमें पढ़ने को मिलती है। पक्षीराज जटायु का भी रामायण काल के में एक महत्वपूर्ण किरदार है। इन्हें श्री राम के वनवास के रास्ते में शहीद होने वाला प्रथम योद्धा माना जाता है। 36 कांड के
दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। मान्यता है कि जटायु वहीं रहते थे और वहीं पर आकाश में सीता जी को रावण के चंगुल से बचाने के लिए उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया था। पूरे भारत में जटायु का सिर्फ एक ही मंदिर है। हिंदी पद पर हमने आप सभी के साथ रामायण के इस प्रसिद्ध पक्षी किरदार जटायु की कहानी सुनी, या हाँ, हमने उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को भी उजागर किया। रामायण का हर एक किरदार हमारे लिए कुछ न कुछ शिक्षा की वजह जरूर बनता है। उसी प्रकार पक्षीराज जटायु के जीवन से भी हम बहुत कुछ सीख ग्रहण कर सकते हैं। जटायु का किरदार श्री राम की कथा में अत्यंत संक्षिप्त और थोड़े समय के लिए ही जरूर था, परंतु उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्हीं की वजह से श्री राम को सीता माता का पता चल पाया था। उन्होंने ही श्री राम सहित लक्ष्मण को रावण के बारे में जानकारी दी थी और इस बात से अवगत कराया था कि रावण ही माता सीता को अगवा करके ले गया है। राम जी अत्यंत कम समय में ही गिद्धराज के चरित्र और मंशा से बेहद प्रभावित हुए थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।